हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मैं एक अनदर ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का मौसम बहुत अच्छा है। ठीक है जी, सारे बर्ड्स काफी हैप्पी हैं। साइड से ग्रीन नेट हटा दिया था मैंने और अच्छी हवा चल रही है। ठीक है जी, सारे बर्ड्स एक्टिव हो रखे हैं आज। और बारिश का मौसम है, प्रॉपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी बट प्रॉपर बारिश अभी पड़ी नहीं है आज। सुबह से मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। ठीक है। और आज की जो डाइट है, आज मैंने बर्ड्स को छल्ली दी हुई है। ठीक है जी, ये 2 बार चेंज कर चुका हूँ मैं। एक बार पहले ही इनको दी थी, इन्होंने खा ली थी, उसके बाद में फिर चेंज की थी। दोबारा दी है, दोबारा भी फिनिश कर चुके हैं बर्ड। ठीक है, दाना नहीं दे रखा अभी, दोपहर हो चुकी है। और सिर्फ छल्ली दी हुई है सुबह से। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं विंटर्स के लिए इनको रेडी कर रहा हूँ ब्रीड के लिए। और इनका भाई अभी इनकी ट्रेनिंग और इनका लोडिंग सब कुछ सारा पीरियड ये अभी से स्टार्ट हो रखा है विंटर्स की ब्रीड के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है इनको, फूड्स की। ठीक है, प्रॉपर डाइट मिल रही है, फ्लाइंग भी मिल रही है। अभी इसकी फ्लाइंग, दूसरी फ्लाइंग के भी मैं डे बाय डे उसकी अरेंजमेंट भी चली रही है। ठीक है, काम काफी है और दिन काफी छोटा सा होता है, तो काफी मतलब टाइम लग जाता है इन सब चीजों में ना। बाकी कोशिश मेरी यही है कि जल्दी से जल्दी इनको मैं दूसरी फ्लाइंग रेडी करके इन सबको मैं बड़ी फ्लाइंग में छोड़ूं, ताकि विंटर्स के लिए भाई, जब तक विंटर्स में मैं इनको ब्रीड पे लगाऊं ना, जब तक ये प्रॉपर बिल्कुल सेट हो जाए और जब तक ये अच्छे से खा पी लें। ठीक है, अपनी बॉडी का कैल्शियम विटामिन मिनरल सब कुछ कंप्लीट कर लें, और उसके बाद जब ये ब्रीड देना मेरे को, तो एक अच्छा रिजल्ट मेरे पास निकल कर आए। ठीक है, तो उस चीज के लिए मैं रेडी कर रहा हूँ इनको अभी। जैसे मैं सुबह सॉफ्ट फूड देता हूँ तो दाना हटा देता हूँ, और इनको दाना मिलता है दोपहर के आसपास जाकर। ठीक है, जब ये सारा कुछ कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे कुछ कॉलोनीज में सब कुछ खा लिया इन्होंने। ठीक है, कुछ लगे हुए हैं। आप सबको पता है, एकदम मील कंप्लीट नहीं करता बर्ड, थोड़ा सा खाएगा, इधर उधर भागेगा, फिर आके दोबारा से खाने लग जाता है। ठीक है, तो वही चीज चल रही है अभी। इनको थोड़े टाइम रुक कर दाना भी देंगे। बाकी जो यहाँ पे पेयर्स हैं, इनको दाना और पानी सब कुछ मिला हुआ। ठीक है, इनका अभी फ्लाइंग वाले जो केजेस में है सबका, इनको दाना नहीं दिया हुआ, इनको अभी सिर्फ मक्की मक्की दी हुई आज। ठीक है दोस्तों, बारिश का सीजन था इसलिए मक्की चल रही है। बाकी सॉफ्ट फूड वगैरह अभी इनका बंद किया हुआ दूसरा। ठीक है, जिसमें दालें वगैरह, वेजेस वगैरह, ठीक है, ये सब मैं देता हूँ। तो ये सब मैं बंद किया हुआ अभी के लिए। ठीक है, बाकी आज का जो व्लॉग है ना दोस्तों, आज के ब्लॉग में ना भाई, 3 सब्सक्राइबर ने मुझे कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी मैंने, उसके नीचे कमेंट किया था। तो उन्हीं के ऊपर भाई आज का ब्लॉग है। जो पहला कमेंट किया था, उसमें मतलब उनका क्वेश्चन ये था कि आप यहाँ पे जो आपने केजीज लगाए हुए हैं, तो इनको इनको बनाया कैसे है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाओ। ठीक है, तो और दूसरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका ये था कि ठीक है, ह्यूमिडिटी को मैनेज कैसे किया जाता है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भाई उनका ये था, थर्ड सब्सक्राइबर का, कि भाई रेस्ट पीरियड कितना होना चाहिए बर्ड का। ठीक है, तो आज यही 3 सवाल हम कंप्लीट करेंगे आज के ब्लॉग में। तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहना दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, साथ के साथ में शेयर करता रहूंगा। ठीक है, बाकी अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो अगली वीडियो में उसको भी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले सब्सक्राइबर का भाई सवाल ये था कि भाई केज कैसे बनाया। तो भाई ये उसके ऊपर उन्होंने बोला था कि सेपरेट वीडियो बनाओ। मैंने एक वीडियो में पहले भी शायद ये चीज बता रखी है कि भाई इसके ऊपर ना सेपरेट वीडियो बनानी बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा टफ है मेरे लिए। क्योंकि भाई ये कुछ कुछ मिनटों का या कुछ घंटों का काम नहीं है। इस केज को रेडी करने के लिए ना भाई कई दिन लग जाते हैं मेरे को। ठीक है, तो इसके ऊपर सेपरेट वीडियो नहीं बना पाऊंगा मैं। हाँ, मैं आपको इसकी डायमेंशन बता देता हूँ, इसको बनाने का हल्का फुल्का तरीका बता देता हूँ। बाकी तो भाई आप उसको बना सकते हो इजीली। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है ये। जैसे ये इसकी जो लेंथ है वो 2.5 फीट है। ठीक है, आपने 2.5 फीट का पीस लेना है। और इसकी जो विड्थ है, अंदर की गहराई है जो, वो 1.5 फीट है। एक पीस आप वो ले लें। और जो इसकी हाइट है वो भी 1.5 फीट है। एक पीस आप कटिंग वो कर लें। ठीक है, उसके बाद में जैसे ये डोर है, डोर की कटिंग आप अपने हिसाब से कर लें। 1 फीट के आसपास का डोर इनफ रहता है, उसमें आपकी मटकी भी चली जाएगी अंदर। ठीक है, बाकी लॉक्स वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके अलग से एक वायर भी लगी हुई है। ठीक है, उसी वायर से मैंने इसको यहाँ पे जॉइंट किया हुआ है, जो पल्ला बना हुआ है, जैसे जिसको कब्जा टाइप बोलते हैं हम। ठीक है, वो चीज बनाई हुई है।
बाकी यहाँ पे लॉक बने हुए हैं, ऐसे करके उसको अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो आप इस वीडियो के थ्रू भाई, इस वीडियो के थ्रू आप इस चीज को चेक करके इजीली इस चीज को बना सकते हो। और बाकी इसको जोड़ा कैसे हुआ है वो मैं आपको एक क्लोजअप बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये इसको फोकस कर देता हूँ मैं। हाँ, ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप देख पा रहे हो ना, इसको क्रॉस में जोड़ा हुआ है मैंने। ऐसे करके भाई सारे पल्लों को जोड़ लेना आपने। ठीक है, बाकी अगर टावर केज बनाना है तो भाई फिर आपको पल्ले उसी साइज के हिसाब से बड़े काटने पड़ेंगे। बीच में जो ट्रे सिस्टम है, इसको आपने भाई 2 इंची मैंने स्पेस छोड़ी हुई है। जो बीच में ट्रे सिस्टम है ना, इसकी 2 इंची स्पेस है। और उसका भी आपको एक स्पेस छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस साइड का पूरा पल्ला काट लो साइज के हिसाब से, इस साइड का भी और बैक साइड का भी। ठीक है, और फ्रंट का भी बीच में से कटिंग करके इसको जोड़ लो। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, तीसरी बार आप बिल्कुल सही इसको जोड़ लोगे। ठीक है, तो ये था भाई पहले सब्सक्राइबर का सवाल। इसके ऊपर वीडियो बनानी सेपरेट बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैंने आपको यही चीज बता दी, तो इसको फॉलो करके आप इस चीज को बना सकते हो। ठीक है, अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं कि भाई आप यहाँ पे अपने सेटअप के अंदर ह्यूमिडिटी कैसे कंट्रोल करते हो। ठीक है, बहुत इजी है भाई, आपको सिर्फ वेंटिलेशन का ख्याल रखना है। ठीक है, अगर आपने अच्छी वेंटिलेशन दे दी ना अपने सेटअप में, फिर आप भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपके बर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे आज मेरे को मौका लगा उनका सवाल ये कंप्लीट करने का। आप सबको पता है मेरे यहाँ पे 2 एग्जॉस्ट फैन लगा रखे थे छोटे। ठीक है, तो ये मैंने लगा रखे थे इस साइड कॉर्नर पे। ठीक है, अभी मैंने वो स्पेस बंद कर दी है, इसको निकाल दिया। और एक हैवी वाला फैन ले आया हूँ। ठीक है, एग्जॉस्ट फैन क्रॉम्पटन कंपनी का, एक अच्छा फैन, बढ़िया क्वालिटी का फैन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये मैं वहां कॉर्नर पे लगा दूंगा। ठीक है, और अभी जो करंटली मैं इस फैन के साथ में यूज कर रहा था, फिलहाल तो ये फैन बंद थे। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से भाई बारिश का सीजन है ना, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए मैं अपने एग्जॉस्ट फैन यूज कर रहा था। ठीक है, एक फैन यहाँ से लग जाता है जो कि मेरे इस साइड पे हवा फेंकता है कॉर्नर पे। ठीक है, और दूसरा फैन लगाता हूँ मैं वहां पे। आज फैन बंद है क्योंकि आज मौसम अच्छा है। ठीक है, आज जरूरत नहीं है, आज सिर्फ ये वाले फैन ही चल रहे हैं मेरे। ठीक है, और ये पूरे समर चलते रहते हैं, कभी इसको बंद ही नहीं करता मैं। ठीक है, कभी लाइट चलेगी या उसके बाद में इन्वर्टर पे चलते हैं ये, अगर इन्वर्टर भी खत्म हो गया उसके बाद में फिर ये बंद होते हैं। या फिर मैं कभी जैसे साफ सफाई चल रही है, बिल्कुल हवा बंद करनी पड़ती है, तब जाके इसको 5-10 मिनट के लिए बंद करता हूँ, अदरवाइज ये पूरा समर चलते रहते हैं। ठीक है जी, तो ये इधर वाला जो फैन है, ये हवा फेंकेगा इस कॉर्नर में, और यहाँ से हवा, दूसरा फैन यहाँ लगाता हूँ तो यहाँ से वो वाला फैन उस हवा को फेंकता है सीधा डोर से बाहर। ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमिडिटी मेरे यहाँ पर कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में अभी जो ये वाला फैन मैं न्यू लेकर आया हूँ, इसको लगाएंगे अभी कॉर्नर पे। ठीक है, इसी की तैयारी चल रही है, तो इसको कॉर्नर पे लगा देंगे। तो इसको कर देंगे पूरा पैक। ठीक है, क्योंकि एक प्रॉब्लम और आ रही है, मच्छर वगैरह इस मौसम में आप सबको पता है काफी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अभी इसके लिए भी जाली लेने जा रहा हूँ, और यहाँ पे भी इसको भी क्लोज करेंगे। जहां जहां पे ग्रीन नेट है इसको पूरा पैक कर देंगे। ठीक है, तो मच्छर वगैरह से अंदर से मतलब मच्छर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं दोस्तों, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको भाई आप यूज करके ना काफी अच्छे से भाई अपने बर्ड्स का सेटअप है उसको मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आई होप भाई ये वाला पॉइंट मेरा उनको समझ आया होगा, सबको समझ आया होगा। ठीक है, आप भी भाई ये इन जो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है ना भाई, ये बहुत काम की चीज है आपकी हॉबी को एक अच्छे लेवल पर लेके जाने के लिए। तो आप सब इन चीजों को यूज करो। ठीक है, कोई नुकसान नहीं है इन चीजों का, अच्छे से कवर जरूर कर लेना बैक साइड पे, क्योंकि अगर आपका बर्ड कोई पिंजरे से बाहर निकलता है तो वो फैन से टकरा ना जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से करके भाई ह्यूमिडिटी वाला जो क्वेश्चन था उनका वो भी कंप्लीट कर दिया मैंने। अब थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भाई रेस्ट पीरियड कितने टाइम का देना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बर्ड लाइन के अंदर भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बर्ड की रेस्ट। ठीक है, इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है भाई, हमेशा याद रखना। ठीक है, आप सबको जैसे पता है कि मैं विंटर्स के लिए इनको रेडी कर रहा हूँ बर्ड्स को। अभी अभी से इनको मैं, जुलाई मंथ चल रहा है, अभी जुलाई के लास्ट के डेज है, और अभी से इनको मैंने रेस्ट पे छोड़ा हुआ है। ठीक है, और अब जाकर मैं इनको अक्टूबर स्टार्टिंग या मिड या लास्ट में
तब जाकर मैं इनको, जब मेरे को लगेगा ना कि हाँ भाई इतनी रेस्ट इनफ है इनके लिए, तब जाके मैं इनको, इनकी दोबारा से मटकियां लगाऊंगा, दोबारा से ब्रीडिंग पे लगाऊंगा इनको। ठीक है, अब आप खुद देखो कि टाइम पीरियड कितना ज्यादा हो गया इनकी रेस्ट के लिए। जुलाई स्टार्टिंग में मैंने इनको छोड़ दिया था फ्लाइंग के लिए, जुलाई मंथ हो गया पूरा, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, फिर अक्टूबर में कुछ नहीं पता अभी कब जाके मैं मिड में स्टार्टिंग में या लास्ट में जाके इनको मटकी लगाऊंगा, हो सकता है नवंबर भी आ जाए। ठीक है, कुछ नहीं पता, जब तक मेरी तसल्ली नहीं होगी ना कि बर्ड मेरा बिल्कुल परफेक्ट है ब्रीडिंग करने के लिए, तब तक मैं इनको रेस्ट पे छोड़ूंगा। ठीक है, और इनको अभी प्रॉपर डाइट और प्रॉपर फ्लाइंग दूंगा। ठीक है, तो 3 से 4 महीने का पीरियड हो गया रेस्ट का। इस बार हुआ क्या भाई, बारिशें एकदम से बहुत ज्यादा आ गई, कहाँ जाके अगस्त में बारिशें होती थी, और इस बार मई से ही शुरू हो गई थी। ठीक है, तो अंडे बच्चे सब खराब हो रहे थे, बच्चे मर रहे थे, अंडे खराब हो रहे थे, पेयर्स भाई अपना नेचर चेंज कर रहे थे, बर्ड अंडों पे बैठना भूल गया था। ठीक है, तो इन सब का सोल्यूशन यही था कि भाई बर्ड इस टाइम पे बोल रहा है कि भाई मुझे रेस्ट की जरूरत है, और अब मैं ब्रीड नहीं कर सकता। ठीक है, तो भाई बर्ड की बिना बोले भाई आप समझा करो उस चीज को। ठीक है, सारे ब्रीडर्स का भाई जो जो ब्रीड करवा रहा है ना, किसी भी शहर से किसी भी देश से है, ठीक है, सारा सब चीजों को भाई एक साइड पे रखे ना, बर्ड को समझना चाहिए कि बर्ड इस टाइम पर चाह क्या रहा है। ठीक है, बर्ड की बॉडी क्या कह रही है इस टाइम पे। ठीक है, तो इस तरह से करके भाई आप बर्ड्स को मैनेज करो, और रेस्ट पीरियड भाई अच्छा खासा दो बर्ड को, जितनी अच्छी रेस्ट दोगे उतना आपका बर्ड ज्यादा लॉन्ग टाइम तक ब्रीड करेगा, हमेशा याद रखना। और जो लोग भाई 1-1 साल के बर्ड को ब्रीड करवा रहे हैं ना, चाहे वो किसी भी म्यूटेशन का है, कॉकाटियल है, ठीक है, मिड साइज के जो बर्ड्स हैं, ठीक है, उनका कोई बेनिफिट नहीं है। भाई इस चीज को बंद कर दो। 1 साल का बर्ड भाई उस लेवल पर नहीं पहुंचा होता कि वो अच्छी ब्रीड करेगा, आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा। कॉकटेल भाई अगर आप 8-9 महीने का बच्चा भी उसको उसको ब्रीड पे लगा दोगे ना, वो भी आपको रिजल्ट दे देगा, बट उसका भाई कोई बेनिफिट नहीं है यार, क्योंकि जब तक आपका बर्ड मेच्योर नहीं हुआ है ना, उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं है, उसका फायदा क्या उससे ब्रीड लेने का। फिर वो एक एक दो दो क्लच देगा, 3 क्लच दे देगा, फोर्सफुली आप 4 क्लच ले लोगे, उसके बाद में वो कंडम हो जाता पीस, फिर वो भाई लाइफ टाइम कभी ब्रीड नहीं करता, या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, फीमेल एक्सपायर हो जाती है, एग बाइंडिंग हो जाती है। ठीक है, उन चीजों का कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म भाई सरवाइव करना है, लॉन्ग टाइम अपने बर्ड को सरवाइव करना है, लॉन्ग टाइम अपने बर्ड से ब्रीड लेनी है, तो एक प्रॉपर मेच्योर एज उनकी आने दो, उसके बाद में उनको ब्रीड पर लगाओ। ठीक है, अगर वो मेच्योर नहीं है उससे पहले भाई उसको ब्रीड पर मत लगाओ। ठीक है, और एक भाई ये देखो, सारा को मैंने इनका पॉइंट है जो वो सारा क्लियर कर दिया है। इसके बाद भी अगर कोई चीज रह गई होगी ना, तो अगली वीडियो में पूछ जरूर लेना मेरे से। ठीक है, अब एक और जरूरी मैं चीज आप सबको बोलना चाहता हूँ। ठीक है, ये भाई सारे ब्रीडर्स के लिए है, मेरे अकेले के लिए नहीं है, सारे ब्रीडर्स के लिए है। ठीक है, तो अगर ये बात अच्छी लगे ना, तो भाई एक इस वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर करके जाना। ठीक है, जितने भी ब्रीडर्स मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो ये हॉबीज के लिए है। हॉबीज करते क्या भाई, फर्स्ट टाइम ब्रीड लिया, बर्ड लिया किसी ब्रीडर से, उसके बाद में करेंगे क्या, घर लेकर जाएंगे और सिर्फ कंगनी दाना देंगे, पानी रख देंगे आगे, और सोचेंगे कि भाई हमारा बर्ड अब ब्रीड करेगा। ठीक है, वो बर्ड ब्रीड करेगा कैसे, जब तक आप उसकी बॉडी की नीड ही नहीं कंप्लीट कर रहे हो। सिर्फ कंगनी पे कभी भी बर्ड ब्रीड नहीं करता। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम हॉबीस्ट है या हॉबी कर रहा है, वो इस चीज को अच्छे से समझ ले। ठीक है, आपको भाई बर्ड की बॉडी की नीड कंप्लीट करनी पड़ेगी। फिर आप लोग भाई ब्लेम लगाते हैं ब्रीडर पे कि मैंने तो उससे बर्ड लिया था, मैं घर लेकर गया हूँ और बर्ड मेरा ब्रीड ही नहीं कर रहा, उनके पास तो सारे बर्ड ब्रीड कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को खराब पीस दे दिया जो कि घर पे आके मेरे तो ब्रीड नहीं कर रहा, ये पीस ही गलत दे दिया उन्होंने। भाई आप लोगों ने जब परचेज किया, आपने उनसे पूछा कि आप भाई इनको डाइट क्या दे रहे हो, या मुझे भाई क्या क्या प्रिकॉशन यूज करने हैं, क्या क्या इनको खिलाना है, क्या क्या डाइट देनी है, तब जाके ये मेरे पास एक अच्छी ब्रीड करे। आप लोग भाई, जो नया हॉबीस्ट है वो इस चीज को पूछता ही नहीं है। ठीक है, उसको लगता है कि भाई बर्ड बस घर पे लाके रखो, केज में सजा दिया, एक कंगनी उसको दे दी, और कभी रोटी फेंक दी उसके आगे, पानी रख दिया, और बर्ड हमारा ब्रीड कर देगा। बर्ड ऐसे कभी भी ब्रीड नहीं करता, हमेशा याद रखना। आप जिससे भी बर्ड खरीद रहे हो, उसको एटलीस्ट आप पूछो कि भाई ये बर्ड क्या क्या खाएगा, हम उनको क्या क्या चीज दे सकते हैं, या आप भाई इनको किस तरीके से पालते हो। ठीक है, उसके बाद भाई आप घर पर लेकर जाओ बर्ड, उसको उसी तरीके से पालो।
उसके बाद कोई भी चीज ऐड ऑन करनी है ना भाई, आप अपने तरीके से फिर उस बर्ड को पाल सकते हो, ठीक है। तो भाई ये चीज समझनी बहुत जरूरी है भाई सबके लिए, कि आप बर्ड को भाई सिर्फ एक सजावट का सामान मत समझो, ठीक है। आप बर्ड हॉबी में आ रहे हो भाई, सबका वेलकम है, ठीक है। बट बर्ड को भाई उस लेवल पर मत लेकर जाओ कि वो बर्ड ब्रीड ही करना बंद कर दे और वो बर्ड एक्सपायर ही हो जाए, ठीक है। ऐसा टाइम बर्ड के लिए लेकर मत लाओ। उसकी बॉडी की नीड्स कंप्लीट करोगे तभी भाई आपकी हॉबी करने का कोई फायदा है, कोई बेनिफिट है। अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है भाई, हॉबी मत करो फिर, ठीक है। हमें भाई, मैं यहाँ पर देखो भाई, मेरा तरीका जितना भी है बर्ड पालने का, मैं धीरे धीरे आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है भाई, सारा दिन इनके अंदर निकालना पड़ता है, तब जाके एक पेयर कोई ब्रीड करता है, ठीक है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना एक बर्ड को ब्रीड करवाने के लिए भाई, वो नए हॉबियस्ट वो चीज ये नहीं समझ सकता, ठीक है। तो भाई इस चीज को, हॉबी को खराब मत करो यार, मतलब मेरा ओवरऑल ये बात बोलने की है, इस हॉबी को खराब मत करो, ठीक है। बहुत अच्छी हॉबी है बर्ड लाइन, बहुत अच्छी हॉबी है। इसको एक अच्छे तरीके से अगर आप लेकर चलोगे ना, तो इसके जैसी हॉबी दूसरी है ही नहीं है, ठीक है। तो भाई आज का व्लॉग सिर्फ इतना ही था। अगर मेरी किसी को बात अच्छी लगी हो तो भी बताना भाई, किसी को गलत लगी हो तो भी बताना, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाना इस वीडियो के लिए, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। बाकी मिलता हूँ अगले ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड लक।